मथुरा में दहलीगरा एक्सप्रेसवे पर मंगल की सुबह घनी धुंध की वजह से कई गाड़ियों में आग लगने से कम से कम 13 अफराद हलाक और 60 जख्मी हो गए। हादसा 7 बसों और 3 कारों के आपस में टकराने के बाद पेश आया, जिससे बड़े पैमाने पर आग लग गई। एक मकामी देहाती ने बताया कि जख्मियों को तकरीबन 20 एम्बुलेंसों के जरिए अस्पताल ले जाया गया। हादसा बलदेव थाना इलाके में सन मील 127 के करीब सुबह तकरीबन 4 बजे पेश आया। वाकया की इत्तला मिलते ही डीएम और एसपी समेत आला हुक्काम मौका पर पहुंच गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पुलिस, फायर डिपार्टमेंट, एनएचएआई और एसडीआरएफ की टीमें आग बुझाने में मसरूफ हैं। पीएम मोदी, यूपी के सीएम योगी ने एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया। पीएम मोदी ने रुपए के एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया। हर मरने वाले के लवाहिकीन के लिए से 2 लाख और रुपए, हादसे में जख्मियों के लिए 50,000 रुपए। पीएमओ ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर होने वाले हादसे की वजह से जानों का ज़िया इंतहाई तकलीफदेह। मेरे ख्यालात उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया है। मैं जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो की तरफ से 2 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया, हर जख्मी के लवाहिकीन को 500 रुपए दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी मरने वालों के लवाहिकीन को 2-2 लाख रुपए और जख्मियों के लिए 50,000 रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया। एक्सीडेंट हुआ है और आग बहुत कम लगी थी, लेकिन फायर ब्रिगेड बहुत लेट में आई है और पुलिस भी बहुत लेट में आई है। उनको थोड़ा टाइम पे आना चाहिए था, तो शायद जितने लोग मरे हैं वो ना मरे होते। लगभग कितने लोग मरे होंगे? एक बस में 9 से 10 लोग मरे हैं। जिस बस में मैं थी उसमें 9 से 10 लोग निकल नहीं पाए थे क्योंकि गेट पूरी तरीके से बंद हो गए थे। जो खिड़की से निकल गए थे वो निकल गए थे। एक बच्चा मेरी गोद में आके अचानक गिरा। मैं सो गई थी, मैं कैबिन में ही थी। वो मेरी गोद में आके अचानक गिरा। उसके बाद मैंने अपना सामान छोड़ दिया उस बच्चे को बचाने के लिए कि मैं उसको खिड़की से बाहर कर दूं। फिर कैसे भी एक आदमी ने मुझे खिड़की से बाहर निकाला। ड्राइवर की आंख साइड की चली गई है, एक ड्राइवर की, और जो दूसरा ऊपर कैबिन में था वो डायरेक्ट नीचे आ गया है। मतलब जितने भी लोग थे सबको चोट बहुत ज्यादा आई है। लगभग 5 से 6 बसें चली है, तो कितने लोग मरे होंगे? 30 के करीब लोग मरे हैं। 28 से 30 देर में आया प्रशासन, काफी देर में आया है क्योंकि अगर फायर ब्रिगेड पहले आ गया होता, जिस बस में मैं थी उसमें आगे बस बहुत कम, आग बहुत कम थी उस बस में, लेकिन काफी लेट में आया। जब मैं यहाँ से वहाँ चली गई हूँ किसी तरीके से बस से निकल के, मुझे एक भैया ने अपनी कार में बैठाया है, दवा करवाई है, मेरे घर वालों से मेरी बात करवाई है, वो लोग मुझे लेने आ रहे हैं। उसके काफी देर बाद प्रशासन आई। मैंने 5 फोन किए हैं पुलिस को। मैं आपको दिखा सकती हूँ नंबर। मैंने 5 फोन किए हैं, पर मेरे पास सिर्फ एम्बुलेंस वालों का फोन आ रहा था। मेरे पास पुलिस नहीं आ रही थी एक भी बार। यहाँ पे रोड लाइट होनी चाहिए। सारे एक्सीडेंट कोहरे की वजह से ही हुए हैं, इतने सारे फॉग की वजह से हुए हैं। अगर जगह हैवी रोड लाइट्स होंगी तो एक्सीडेंट ना होते। और काफी स्लो स्पीड में बसेस चल रही थी, तेज नहीं चल रही थी। मैं जाग रही थी, वो खुद ड्राइवर बोल रहे थे कि इतना सारा फॉग है, कुछ दिख नहीं रहा है, हम इसको स्लो स्पीड में चलाएंगे। बट सिर्फ लापरवाही की वजह से और फायर ब्रिगेड लेट आने की वजह से इतने सारे लोगों की जान गई है। अगर आगे से आग बुझ गई होती तो इतने सारे लोग मरे ना होते। दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है। आज प्रातःकाल लगभग 3:40 मिनट 3:45 के आसपास बलदेव थाना अंतर्गत एक्सप्रेस वे पे घटना घटित हुई है। शुरुआती दौर में जैसी सूचना प्राप्त हो रही है कि एक कार और एक बस की टक्कर हुई, क्योंकि वहाँ घना कोहरा था उस वक्त, तो धीरे धीरे गाड़ियां आकर पीछे से टक्कर होती गई और इसमें लगभग 8 गाड़ियां एक दूसरे से टकराई हैं, 8 बसें टकराई हैं। इसके अलावा एक कार है और बाद में कुछ और बसें भी हल्की फुल्की क्षतिग्रस्त हुई हैं। किसी एक बस में टक्कर के कारण आग लगी और उस आग लगने से 8 बसें पूरी तरह से जल गई हैं। अभी तक इस पूरे घटना में 70 लोग लगभग घायल थे, जिनको सौसरिया हॉस्पिटल राबन और जिला अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा है। 2 लोगों को एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा भेजा गया है। बाकी जो एसएन मेडिकल कॉलेज गए उनकी स्थिति ठीक है, समुचित ट्रीटमेंट चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रातःकाल ही अर्ली मॉर्निंग इस घटना का संज्ञान लिया और स्पष्ट निर्देश दिया जो कि घायल हैं उनके समुचित चिकित्सा की व्यवस्था कराई जाए, किस तरह की कोई लापरवाही न हो। और जो मृतक हुए हैं उनके परिवारीजनों को तत्काल मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख की सहायता की व्यवस्था हुई है। अभी हमारी पहली प्रायोरिटी है कि जो लोग घायल हैं उनको हम समुचित ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें और जो जिनकी डेथ हो चुकी है उनके परिवारीजनों को सूचना हो और वो आकर के अपने परिजन हैं उनके शव को ले जा सकें। इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम लगी हुई है मर्चरी हाउस पर, सौसरिया हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल में, एसएन मेडिकल कॉलेज में। घटनास्थल का मैंने डीआई साहब ने और अर्ली मॉर्निंग
साहब, एसएसपी साहब और वहाँ के लोकल अधिकारियों से हमने किया है। इस घटना के विस्तृत जांच के लिए हम लोग एक कमेटी बना रहे हैं, जिसमें यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के अधिकारीगण और कंसेशनायर हैं उनके लोग भी रहेंगे। उसके अलावा पीडब्ल्यूडी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, प्रशासन, पुलिस, उनके भी अधिकारी रहेंगे। हम इस जांच में ये भी देखेंगे कि घटना कैसे हुई है और आगे इस तरह की घटनाएं न हो, इसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं, उस पर भी हम कार्रवाई। देखिए, अभी तक 13 मौतों की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन कुछ 100 चूंकि जले हुए हैं, कुछ 100 बिखर गए हैं, तो एग्जैक्ट संख्या में कुछ परिवर्तन हो सकता है, लेकिन अभी तक जो पहचान हुई है 300 की पहचान हुई है और 1300 अभी तक आइडेंटिफाई। देखिए, हम लोग लगातार जो उनके सामान है उनको भी ट्रेस करा रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से पूरी घटना की जानकारी दी गई है, जिससे जो भी उनके परिजन हो वो हमसे कांटेक्ट कर सकें। इसके लिए हम लोग लगातार संपर्क